वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 10 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का नाम नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब इनका नाम क्यों नामित किया गया है? तो इन्होंने आप लोगों को मैंने अभी हाल ही में एक क्वेश्चन कराया था कि इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता हुआ है। क्या इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता हुआ है? उसी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। उसी को देखते हुए इनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इससे पहले 2018 में भी 2018 में भी इनका नाम नोबेल पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, बट उस टाइम इन्हें नहीं मिला था। ठीक है, उस 2018 में क्यों नामित किया गया था? तब इन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी, इसीलिए इनका नाम 2018 में भी नामित किया गया था। अब अमेरिका के अब तक लगभग 4 राष्ट्रपति और 1 उपराष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले 1906 में जो उस वक्त राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। कौन? थियोडोर रूजवेल्ट, उन्हें मिला था। उसके बाद 1920 में वुडरो विल्सन और 2002 में जिमी कार्टर और 2009 में बराक ओबामा को भी मिल चुका है। और एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्हें मिला है अभी तक, तो वह हैं अल गोरे। 2007 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चिकित्सा यानी कि डॉक्ट्रिन और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह किसकी याद में दिया जाता है? तो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले यह से कब दिया गया था? तो सन 1901 में। कब? 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यह 10 दिसंबर 2020 को बटेंगे। कब? 10 दिसंबर 2020 को बटेंगे। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक प्रमाण पत्र और लगभग 9,86,000 US डॉलर की राशि दी जाती है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मृत्यु दर के स्तर और एवं रुझान रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, यानी कि किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जारी की थी। ठीक है, यह रिपोर्ट क्यों जारी की गई थी? बाल मृत्यु दर के संक्षेप में जानने के लिए। यह रिपोर्ट 1990 से 2019 के बीच की रिपोर्ट है। कितने? 1990 से 2019 के बीच की रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं यह रिपोर्ट अब से अब तक की कितने मृत्यु दर रह चुकी है। तो बाल मृत्यु दर का तात्पर्य ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। कितनी? 5 साल से कम है, ऐसे लोगों को बाल मृत्यु दर के उसमें रिपोर्ट में शामिल किया गया। तो पूरे विश्व में 1990 में, कब? पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में 1990 में 1,25,00,000 से कम केस आते थे। पहले 1,25,00,000 लगभग केस आते थे, जो 2019 में, कब? सन 2019 में अब जाकर कहीं 52 लाख केस आते हैं। ठीक है, भारत में प्रति 1,000 बच्चे पे 1990 में लगभग 126 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जो 2019 में आकर 34 रह गई है। कितनी? प्रति 1,000 बच्चों पर मृत्यु हो जाती थी 1990 में, कितनी? 126, अब जाकर 34 रह गई है। ठीक है, भारत में 2019 में 8,24,000 मौतें हुई थी। कब? 2019 में 8,24,000, जो 1990 में लगभग 34 लाख थी। कितनी? 34 लाख थी। ठीक है, भारत में
1990 में लड़कों की मृत्यु दर 122 और लड़कियों की 131 थी, जबकि 2019 में लड़कों की मृत्यु दर 34 और लड़कियों की मृत्यु दर 35 रह गई है। पूरे विश्व में 5 देशों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, वो हैं भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो और इथोपिया। ठीक है, इन 5 देशों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। इसने रिपोर्ट जारी की है, तो इसके फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G नेटवर्क पर काम कर रहा है? किस पर 5G नेटवर्क पर मिलकर काम कर रहा है? तो इसका आंसर है इजराइल और अमेरिका के बीच। किसके? इजराइल और अमेरिका पर, दोनों के साथ मिलकर यह 5G नेटवर्क पर काम कर रहा है। ठीक है, मैप में देखते हैं इजराइल की, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही इजराइल है। क्या जिस पे मैंने लाइनिंग की है यह इजराइल है। इसकी साउथ की तरफ गल्फ ऑफ एशियन है, यह पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजिप्ट या सीरिया है। ठीक है, और यह मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यह इजराइल है। अब इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत इन 5G नेटवर्क पर काम कर रहा है। यह क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो चाइना की कंपनी है हुवावे, जो 5G नेटवर्क उपलब्ध कराती है, उसे रोकने के लिए इन तीनों देशों ने बात की है आपस में कि वह 5G नेटवर्क पर काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण पर रोक लगा दी गई। यह वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जा रही थी? किसके द्वारा बनाई जा रही थी? तो एस्ट्राजेनेका। किसके द्वारा? एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई जा रही थी। दरअसल क्या हुआ था, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का मानव परीक्षण के द्वारा मानव परीक्षण चल रहा था। यह जो तीसरी स्टेज का परीक्षण चल रहा था, इसमें लगभग 30,000 लोगों को शामिल किया गया था। कितने? 30,000 लोगों को शामिल किया था। उनमें से एक व्यक्ति पर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। कितने? एक व्यक्ति पर इसके साइड इफेक्ट, वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट देखने को मिले। इसी को देखते हुए जो एस्ट्राजेनेका है उसने वैक्सीन के निर्माण पर अभी रोक लगा दी, यानी कि परीक्षण पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा जब तक हम इसको कंफर्म नहीं कर लेते कि यह वैक्सीन के कारण हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, तब तक हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसी वैक्सीन की, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा था, जो कोविड शील्ड नाम से बनाई जा रही थी। किससे? कोविशील्ड नाम से बनाई जा रही थी भारत में। ठीक है, इसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर बना रहे थे। इसके ट्रायल 5 देशों में चल रहे थे, यूएस, ब्राज़ील, यूके यानी कि ब्रिटेन, और इंडिया और इथोपिया। इन 5 देशों में इसके ट्रायल चल रहे थे। ठीक है, अब इंडिया में इसका ट्रायल चल रहा था तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा था। इसके लिए अभी जो हमारी DCGI है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, इसने भी SSI यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहा कि आप भी इस पर रोक लगाएं, यानी कि इन्होंने इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की है? किसकी? YSR संपूर्ण योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आंध्र प्रदेश है। और जो YSR का मतलब क्या है, ये जो अभी जगनमोहन रेड्डी हैं उनके जो पिता थे उनका नाम YSR था, YSR रेड्डी था, उनके नाम पर ही यह संपूर्ण पोषण योजना शुरू की गई। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया था 1 से 7 सितंबर के बीच। उसी सप्ताह में 7 सितंबर को इस योजना का शुरुआत की गई थी। इस योजना में महिलाओं और बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण की योजना, यानी संपूर्ण पोषण दिया जाएगा। किन किन के लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन 2019 में जब रिपोर्ट जारी हुई थी तो भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102वीं थी। किसकी? भारत की 102वीं। ठीक है,
अब आंध्र प्रदेश ने जारी किए, तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसके सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी, और इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, और इसकी राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडेक्स कप किसने जीता है? कौन सा फेडेक्स कप किसने जीता है? तो इसका आंसर है डस्टिन जॉनसन। किसने? डस्टिन जॉनसन ने यह कप जीता है। जो पीजीए टूर चैंपियनशिप होती है, कौन सी? पीजीए टूर चैंपियनशिप होती है, उसमें यह कप जीता और इन्हें लगभग 1.5 करोड़ डॉलर की राशि दी गई है। कितनी? 1.5 करोड़ डॉलर की राशि दी गई है। पहले स्थान पर तो ये रहे, दूसरे स्थान पर जेंडर साफेल और तीसरे स्थान पर जस्टिन थॉमस रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ भारतीय लोग शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं? ठीक है, तो लगभग 16 करोड़ लोग। कितने? लगभग 16 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष नशीले पदार्थ या शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से लगभग 10 से 75 वर्ष की आयु के लोग ज़्यादातर हैं। कितने? 10 से लगभग 75 वर्ष के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग 5.7 करोड़ लोगों की गंभीर स्थिति बहुत ही गंभीर है, जो नशे के बहुत ही ज़्यादा गंभीर शिकार है। इन्हें ऐसे लोगों को हाल ही में तत्काल ही उपचार की आवश्यकता है, बट यह लोग उपचार नहीं कराते हैं। यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को किस राज्य का प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया? किस राज्य का? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अधीर रंजन चौधरी हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल का प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब पश्चिम बंगाल का बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी, और इसके गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में संस्कारी ग्राम स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा संस्कारी ग्राम स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है उत्तराखंड। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तराखंड है। अब ये संस्कारी ग्राम क्यों स्थापित किए जाएंगे? तो जो स्थानीय लोग हैं उत्तराखंड के, उन लोगों को संस्कृत की जानकारी देने के लिए, यानी संस्कृत भाषा सिखाने के लिए इस संस्कारी ग्राम की स्थापना की जाएगी, जिससे लोगों में संस्कृत के प्रति भाव जागृत हो और वे संस्कृत भाषा को सीखने के लिए उत्सुक हों। इसीलिए उत्तराखंड में इस संस्कारी ग्राम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, और यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केविन डॉबसन का निधन हो गया, वह कौन थे? किनका? केविन डॉबसन का निधन हो गया। तो यह एक अभिनेता थे। कौन? यह एक अमेरिकी जाने माने अभिनेता थे, जिनका 77 वर्ष की आयु में, कितनी? 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? किसका? पहला विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन तो यह 8 सितंबर को, कब? 8 सितंबर को किया गया था। अच्छा, विश्व प्रौद्योगिकी अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। ठीक है, इसका आयोजन किसने किया था? तो ISA। किसने? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया था, जिसमें लगभग 149 देशों ने भाग लिए थे, और यह लगभग 26,000 से ज़्यादा लोग, कितने? 26,000 से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।